नमस्कार बहनों और भाइयों। मेरा नाम डॉक्टर प्रिय रंजन त्रिवेदी है और मैं नई दिल्ली से आपसे बातें कर रहा हूँ प्रिय रंजन त्रिवेदी ऑफिशियल नामक यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतिदिन हम लोग जिस दिन बातें कर रहे हैं उस दिन की महत्ता पर प्रकाश डालते हैं। 1 जनवरी 2024 से ये कार्यक्रम चालू हुआ है। ये पूरे वर्ष चलेगा और वर्ष के अंत में 31 दिसंबर तक ये कार्यक्रम होगा। यानी 300 जो भी 65-66 दिन आपका होगा, ये 366 दिन वाला लगता है। इस बार लीप ईयर भी हो सकता है। तो प्रतिदिन हम लोग बातें करेंगे। आज का जो विशेष महत्व है आज के दिन का, और दो कारण से है। पहला है कि एप्पल ट्री डे, सेब का वृक्ष दिवस, और दूसरा है वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स। तो दोनों पर अलग अलग चर्चा करते हैं। पहली बात करते हैं हम सेब के वृक्ष की महत्ता के बारे में। सेब वृक्ष दिवस है आज। पहली बात तो यह है कि सेब जो फल है उसका कितने फ़ायदे हैं। आप विटामिन सी भी है, पोटेशियम भी है, फाइबर भी है। हर मामले में डॉक्टर कहते हैं कि भाई एक दिन एक फल सेब खा लीजिए, आप बीमारियों को दूर रखिए। तो बातें सही हैं। तो इसके पेड़ की रक्षा करनी चाहिए। भारतवर्ष में हर जगह से वो नहीं होता है, लेकिन जहाँ जहाँ होता है उस क्षेत्र में नहीं होने वाले क्षेत्र के लोग भी जाएं, सराहना करें, देखें पेड़ कैसा होता है, प्रयोग भी करें। क्या संभव है मिठास कम भी होगी, हो सकता है गुण उतने ही हो। उसको भी आप, जैसे अंगूर पहले पूरे भारत में नहीं होता था, हो रहा है, खट्टा भले हो। तो उसी प्रकार दूसरा ये है कि कैसे बनाएं। आपको पहले तो आप जानना चाहिए कि सेब का पेड़ ऐसा पेड़ है जो 100 साल तक जीवित रहता है, फल भी देता है। बाकी फलदार वृक्ष जो हैं कोई 20 साल, 25 साल, 50 साल में वो समाप्त होने लगते हैं, फल देना बंद कर देते हैं, पेड़ पुराना हो जाता है, पेड़ गिरने लगता है। तो जो फलदार वृक्षों में सेब का बड़ा महत्व इसलिए भी है कि 100 साल रहता है। अपनी सराहना करें, पेड़ देखने में अच्छा आता है, बहुत मनभावक वो उनका चित्र है। उसके अलावा सेब के फ़ायदे ये हैं कि खाने में भी स्वादिष्ट है और आपके लिए पौष्टिक भी है, पोषाहार के लिए बहुत अच्छी बात है ये। अब ये है कि कैसे रोपे, वृक्षारोपण कैसे करें, इसके लिए प्रशिक्षण होता है। बहुत जगह सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या मास्टर डिग्री है पोमोलॉजी में। पोमोलॉजी का फल विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है, स्नातक स्तर पर या स्नातकोत्तर स्तर पर, उसे आप कर सकते हैं। नहीं तो आप हॉर्टिकल्चरल ट्रेनिंग ले सकते हैं। हॉर्टिकल्चर का जो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, उनके यहाँ मुफ्त प्रशिक्षण होता है। वो गाइड करते हैं, आप उसे जाएं, सीखें, पौधा आपको मुफ्त मिलेगा और फिर बताया जाए कि रक्षा कैसे करनी है, कैसे ज़मीन होना चाहिए, खाद देना है नहीं देना है, गर्मी ठंडा किस प्रकार मैनेज करना है। तो आपको ये सेब दिवस बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है और सेबों की रक्षा करनी चाहिए। देखा जा रहा है इधर कुछ वर्षों में कि हमारे जो किसान भाई हैं सेब लगाते तो हैं, जब आप मार्केट में आते हैं तो बाज़ार में देखते हैं कि सेब की कीमत और बढ़ती जा रही है, लेकिन उन्हें सेब कम दामों में बेचना पड़ता है, उससे सड़ जाता है, फेंकना पड़ता है। सरकार की जवाबदारी है और आपकी हमारी सबकी है कि ऐसा ना हो कि आपको महंगा मिले और उनको पैसा ही नहीं मिले। तो बीच के ऐसे लोग जो हैं, जो इस तरह से गलत काम में लिप्त हैं, उनका नाम उजागर हो। हर एक आदमी जानता है कौन कर रहा है, बोलता नहीं है। ठीक है, बिजनेस एज यूजल जो चल रहा है चलने दो। हमारे भाग्य में है कि हम हर साल महंगा सेब खरीदेंगे, महंगा पेट्रोल खरीदेंगे, महंगा डीजल खरीदेंगे, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। उस पर तो अलग चर्चा हो सकती है। आज है कि सेब दिवस के अवसर पर हम सेब की रक्षा कैसे करें, सेब दिवस कैसे मनाएं, सेब का क्या महत्व है, इन पर चर्चा होनी चाहिए। पूरे भारतवर्ष में, दुनिया में आपका भी कर्तव्य है, आज कल परसों जब मौका मिले सेब के बारे में सोचें, क्योंकि आज सेब दिवस है और सेब दिवस के बारे में जानना बड़ा आवश्यक रहा है, इसलिए मैंने आपको याद कराया। दूसरा कारण है कि
आज है ये विश्व युद्ध अनाथ दिवस। विश्व युद्ध अनाथ दिवस मतलब जो पूरे दुनिया में युद्ध हो रहा है उसमें अनाथ भी लोग काफ़ी बन रहे हैं, अनाथों की संख्या बढ़ रही है। इसलिए कि कोई अगर युद्ध छिड़ा, उनके घर के सारे लोग मारे गए तो अनाथ हो गए। अगर वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले गए तो भी अनाथ है, उनके पास कोई इनकम नहीं है, न ज़मीन है, न कुछ पेशा है। तो अनाथों की संख्या बढ़ती जा रही है, चाहे वो युद्ध के बाद हो या युद्ध के डर के मारे कोई अगर देश छोड़ दे या अपना क्षेत्र छोड़ दे तो भी वह अनाथ हो जाते हैं लोग। तो ऐसे लोगों को याद करना ज़रूरी है। पहला देखना तो कि अनाथों की संख्या न बढ़े, इसलिए युद्ध की संख्या घटे। सबसे अच्छी बात होगी कि हम युद्ध ना करें। जो अशांति की समस्या फैली हुई है उसका कारण चाहे जो भी हो, लेकिन हम कैसे अशांति की समस्या दूर कर सकते हैं, इस पर काम करना चाहिए। और तभी दूर होगी जब इसके हम काफ़ी गहराई से जानेंगे और देखेंगे कि इस तरह का युद्ध क्यों हो रहा है। बहुत सारे राजनीतिक कारण भी हैं, सामाजिक कारण भी हैं, उस पर चर्चा आज नहीं होगी, लेकिन हम बाकी कभी चर्चा करेंगे। लेकिन अगर युद्ध हो चुका गया है तो उसमें अनाथ लोग पैदा होंगे ही, यह एक स्वतः प्रक्रिया है। तो ऐसी हालत में अब बेहतर है कि हम युद्ध को रोकें। और अगर नहीं रोक सकते हैं तो जो लोग अनाथ मिले युद्ध के बाद या युद्ध के समय, उनका कैसे पुनर्वास हो, उन्हें भोजन कैसे मिले, उनका फिर आवास कैसे मिले, उनको कपड़ा लत्ता कैसे मिले, हर तरह की सुविधा मिलनी चाहिए। और इसके लिए जितना प्रयोग किया जाए वो कम है। तो उनके पुनर्वास के लिए जो कार्यक्रम बनाया जाएगा इसमें सभी की भूमिका होती है, सरकारों की भी है, NGO की है, व्यक्ति विशेष की है, उद्योग जगत की है। तो इन दो कारणों से हम मनाते हैं और इस पर हम लोग आगे काम करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आज 2 दिनों के बाद 2 जो कारण है बताया मैंने क्यों महत्वपूर्ण है। अब थोड़ी देर के बाद अंग्रेजी में भी मैं इसको अनुवाद करूँगा ताकि हमारे ऐसे दर्शक जो हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं उन्हें बताया जा सके। धन्यवाद। जय हिंद।